सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हालचाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सब के कारोबार में बरकत अता फ़रमाए और आपकी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैफलो फार्मिंग और कॉ फार्मिंग के ऊपर कि इनके ऊपर ना मुलाज़मों का काफ़ी इशू रहता है। तो जेहलम से पीछे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बैफलो की, तो उस पर हमें ना जेहलम से कमेंट्स किए थे। एक दोस्त ने, उनका नाम शायद मैं भूल गया हूँ, वो कह रहे थे कि तारिक भाई, हमें फ़ार्म के ऊपर मुलाज़मों का बड़ा इशू रहता है, तो इसका कोई तरीका है तो वो हमें बताएं। तो हमने इससे के ऊपर काफ़ी गौर किया कि इसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि मुलाज़म जो आए दिन जो परेशान करते हैं, ये अक्सर फार्मर्स जो हैं उनको ये फ़ेस करना पड़ता है, ये वाला इशू। तो इसके लिए हमने एक और भी एक आपको ट्रिक देते हैं, अगर आपकी समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इसके लिए ये तरीक़ाकार है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 30 गायें हैं या भैंसें हैं और आप उनका दूध जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दूध वाली, तो फिर आपको सिर्फ़ एक बंदा ही काफ़ी है जो उनकी सफाई सुथराई के लिए और बाकी उनको जो चारे का इशू है, सब्ज़ चारे का, कि वो जाए खेतों में और काट के लेके आए, फिर उसका कुतरा करे और फिर उनको बार बार आके डालना, तो ये काफ़ी काम बढ़ जाते हैं। फिर तो 30 जो गाय हैं आपके पास या भैंसें हैं, उनके लिए आपको कम से कम 3 लोग जो हैं वो रखने पड़ेंगे। 3 भी, 4 भी रखने पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी साथ होते हैं। तो ऐसे में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आप जो है सैलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िला विहाड़ी से एक डॉक्टर एहसान साहब हैं, सॉरी डॉक्टर नवाज़ साहब से, उनसे आपको ये इसके बैग मिलेंगे वनडे इसके सैलेज के, और उसका रेट जो है वो 250 से 270 रुपए तक है। 30 किलो का वो होता है एक बैग, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। ये हमने तजर्बा एक फार्मर से पूछा, तो उन्होंने रिसेंटली इसका तजर्बा किया था इस चीज़ का। उनके पास तो तकरीबन 100 से ज़्यादा भैंसें थी और साथ उनके बच्चे भी थे, यानी कि उनके पास टोटल 200 जानवर थे। तो उन्होंने हमें बताया कि हमें भी इस तरह के काफ़ी जो इशू हैं वो फ़ेस करने पड़ते थे, तो हमने जाके सैलेज ख़रीदा है और जी हमें तकरीबन सब्ज़ चारे से मिलता-जुलता ही इसका जो ऊपर कॉस्ट है वो पड़ती है। तो 30 भैंसों के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ चारा भी काश्त करना पड़ेगा। तो उसके अलावा फिर आपको उसको कटाई और उसके लिए मुलाज़म और वक़्त, ना ईद की छुट्टी ना शबरात की छुट्टी। तो ऐसे में जो सैलेज जो बेहतरीन चीज़ है, अगर आप किसी अच्छे और बाएतमाद डॉक्टर से या किसी कंपनी का ख़रीद के उसको इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा ख़्याल है वो 270 रुपये का 30 केजी है। तो वो तकरीबन 2 बैग काफ़ी हैं, एक भैंस के लिए या फिर एक जो गाय होती है उसके लिए काफ़ी है। तो वो उससे आप दूध जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 30 जानवरों को आप सिर्फ़ एक मुलाज़िम के साथ हैंडल कर सकते हैं, अपने फार्म को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। जो फ़ीड उनको डालनी है आगे, वो तो 15 मिनट में डाल देगा, क्योंकि बैग उठा के लेके आएगा 30 केजी का और उसको खोल देगा आगे उनके, और फ़ौरी जो है वो फ़ीड उनकी जो 2 टाइम की है या 3 टाइम आप डालते हैं, जो भी आपकी रूटीन है फार्म की, तो वो तो बिल्कुल 15 मिनट में, यानी कि पूरे दिन की जो फ़ीड है वो सिर्फ़ 1 घंटे के ऊपर 1 घंटे में ही वो डाल सकेगा। और बाकी सफाई सुथराई के लिए सारा दिन पड़ा हुआ है, सुबह और शाम को दूध जो 2 टाइम निकालना है, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन करें। एक मशीन एक अच्छी नस्ल की जो गाय होती है वलैती, जिसका तकरीबन 15-18 किलो दूध होता है, वो तकरीबन 5 से 7 मिनट में निकाल देती है। तो इसके ऊपर भी हम दूध निकालने की जो इसकी मशीन का क्वालिटी और इसका जो तरीक़ाकार है, इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो आपको बना के देंगे। फ़िलहाल आज का जो टॉपिक था वो यही था कि मुलाज़मों से किस तरह जो ये टेंशन होती है, इससे किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो इसको अगर हम इसके ऊपर अगर हम आते हैं सैलेज के, तो क्या हमें सब्ज़ चारे से ये कितना महंगा पड़ेगा, ये हमने आपको रेट बता दिया है। 250 से 270 रुपये का आपको पड़ता है एक बैग 30 केजी का, और
आपको 2 जो हैं वो खिलाने पड़ेंगे, गाय को और भैंस को, यानी कि 60 किलो, तकरीबन 500 समथिंग इसके बनते हैं। अगर वो दूध अच्छा देती है तो ये भी आपको महंगा नहीं, ऊपर से आपको जो मुलाजिम की सैलरी है 10,000 पर मंथ, वो भी बचना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह करके आप मैनेज कर सकते हैं। तो बाकी मज़ीद भी अगर हमें जिस तरह इंशाल्लाह इसके बारे में मालूमात मिलेगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनमें लाजमी शेयर कीजिए। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।